कैसी तबीयत आई की? अभी ठीक है, सांसें थोड़ी नॉर्मल हो गई है और वैसे भी माँ बैठी आई के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। धर्मेश, आई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ताई से ऐसे बर्ताव की उम्मीद कभी नहीं सोची थी आई ने। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। ताई ऐसे कैसे कर सकती है? यानी माना कि चलो ठीक है, उसे शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी, पहले बता देती थी। इस तरह मंडप में सब लोगों के सामने कैसे कर सकती है वो? नो डाउट अर्चना से गलती हुई, लेकिन मुझे अब भी लगता है उसने ये सब मानव के कहने पर किया है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने यह कदम उठाया। खुद को सजा से बचाने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर मानव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे... विनोद, बस अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या फायदा इन सब बातों का? अरे जब मैं पहले ये कह रही थी कि अर्चू और मानव को एक दूसरे से मिलने से रोको, उसके साथ जाने से रोको अर्चू को, तब तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। तब तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था मैं अर्चू की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। अब देख लिया ना नतीजा। बहुत भरोसा था ना तुम लोगों को अपनी बहन के ऊपर। हाँ, अब यहाँ खड़े खड़े क्या उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दोनों यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। अरे विनोद विनोद, अर्चना आ गई। क्या? ताई? आई? आई? ताई आ गई? दूर रहो मुझसे। कोई भी ऐरा गहरा आकर मेरे पैर नहीं छू सकता। किस अधिकार से मेरे पैर छू रहे हो? होते कौन हो तुम मेरे पैर छूने वाले? आई, आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आई हमने शायद जो तरीका चुना है वो गलत है। आप लोग को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आई मैं सच कहता हूँ हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से अलग करके बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। आप हमें जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये भी सच है कि हम लोग शादी कर चुके हैं। और ये शादी बिना बड़ों के आशीर्वाद के संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं मिल सकता है तुम्हें आशीर्वाद? अरे मैं तुम दोनों की शादी को ही नहीं मानती तो आशीर्वाद देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
दोनों ने शादी को समझ क्या रखा है? गुड्डे गुड्डियों का खेल। जब मन में आए शादी कर ली, जब मन में आए शादी तोड़ दी। और एक चुटकी सिंदूर मेरी बेटी के मांग में भर के तुम अगर उसके पति होने का दावा करते हो ना, तो मैं नहीं मानती इस शादी को, नहीं मानती इस शादी को, नहीं मानती इस शादी को, नहीं मानती इस शादी को। मानो मैं तुम्हें नहीं, नहीं विनोद, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये मेरा गुनहगार है, बहकाया है इसने मेरी बेटी को। मेरे 25 साल के संस्कारों का गला घोट दिया इसने। और आज भी ये जो रिश्ता जोड़ा है ना, ये सब धोखा है, नाटक है। जयवंत के साथ अर्चना की शादी होने जा रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए पहले जयवंत के खिलाफ अर्चना के मन में जहर घोल दिया। उसका फायदा नहीं हुआ तो मैं ही पागल थी कि इसके इरादे समझ नहीं बैठी। जब जयवंत के खिलाफ ये सब कर रहा था, तभी मुझे जाग जाना चाहिए था कि इसके इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं मंडप से अपने आप भागी थी, मानव को तो छुड़ा रही था। मैं तुम्हारे मुंह से इसका नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे है क्या इस आदमी में? पूरी तुम्हारी जिंदगी इसने तबाह कर दी, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दी। और तुम बोलो मानव, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मजबूर किया मेरी बेटी को मंडप से भागने के लिए? या कुछ और वजह थी? कोई और क्या वजह हो सकती है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तुम्हें आज पता चली? नहीं है, ये बात हमें शुरू से पता थी, लेकिन हम हमेशा अपने प्यार का त्याग करके जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहे। हम ये सोचते रहे कि हम अगर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचेंगे तो सब खुश रहेंगे, लेकिन हम गलत थे। हम गलत थे। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार वाले भी खुश नहीं रहेंगे। और इसलिए अब हमने अपने सुख को चुना है। और जयवंत के बारे में, श्रावणी के बारे में? भाई श्रावणी ने खुद मुझे अर्चना के पास जाने को कहा। और जयवंत, आपको क्या लगता है अर्चना जयवंत के साथ खुश रहेगी? नहीं आई। जयवंत सिर्फ पैसे के लिए अर्चना के साथ शादी कर रहा था। वो शादी के बाद आप सबकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था।